सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के प्रति इतना सम्मान आपके कार्यक्रम में अभी सुधांशु जी ने जताया, मेरा तो मन भावुक हो गया उनकी बात सुन के। कितना सम्मान है उनके मन में संविधान के प्रति। भारत के संविधान के मुताबिक इस देश की सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को एक फैसला दिया, 8 दिन के अंदर अध्यादेश, एक काला अध्यादेश लाकर उसको इन्होंने पलट दिया। इनका संविधान के प्रति सम्मान है, इनके मन में संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति कोई आस्था है। छोड़ दीजिए इसकी बात। अब आते हैं यूसीसी के ऊपर। निश्चित रूप से उन्होंने बिल्कुल सही बात कही और मैं धारा 44 आपके सामने पढ़ के कहना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कहा। देश के संविधान की धारा 44 ये साफ तौर पे कहती है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उनके मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है, जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित है। हम कह रहे हैं हम सिद्धांतता यूसीसी के समर्थन में है, क्योंकि आर्टिकल 44 में ये बात लिखी हुई है। आ जाते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, धारा 25। और इसमें धारा 25 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में यह कहा जा रहा है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, पहली बात तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप कोई बदलाव कर नहीं सकते। अगर आप यूसीसी लाना चाहते हैं, जो धारा 44 से आप कह रहे हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि सभी से राय लेके, सभी सरकारों से बात करके, समुदायों से बातचीत करके आप बनाइए, तो आपने बुलाया सिख धर्म के लोगों को, आपने बुलाया जैन धर्म के लोगों को, आपने बुलाया बौद्ध धर्म के, पारसी धर्म के लोगों को, आपने बुलाया इस देश के आदिवासी समुदायों को। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक लंबी लड़ाई के बाद जैन धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय का स्टेटस मिला। एक लंबी लड़ाई के बाद 2012 में आनंद मैरिज एक्ट सिखों के लिए पास किया गया। आप उस एक्ट का क्या करेंगे? उस एक्ट के तहत मिलने वाले सिख समुदाय को जो अधिकार मिले हैं उसका क्या करेंगे? और सबसे बड़ा जो इस देश के करोड़ों आदिवासियों से जुड़ा हुआ मसला है, इस देश में आदिवासी समुदाय की कुछ महिलाओं को बहुविवाह का भी अधिकार है। पॉलीएंड्री का कानून है, हिमाचल में पढ़ लीजिएगा। गोवा, जिस कानून को सबसे ज्यादा ढोल पीटते हैं सुधांशु जी, गोवा में यूसीसी है, गोवा में यूसीसी है। पूरी भाजपा ढोल पीटती है, गोवा में यूसीसी है। अरे गोवा का यूसीसी लागू करेंगे तो हमारे जो बीजेपी के सांसद मित्र हैं उनकी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा देंगी। गोवा के यूसीसी में साफ तौर पे लिखा हुआ है, अगर किसी हिंदू महिला को बेटा नहीं होता तो हिंदू पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। यही कानून आप पूरे देश के ऊपर थोपना चाहते हैं। हिंदुओं में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, जिसके तहत अंजना जी हिंदू परिवारों को टैक्स में राहत मिलती है। क्या आप उस राहत को कायम रखेंगे या दूर कर देंगे? अब आ जाते हैं आदिवासी समुदायों को और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को। 371 का कानून है, जिसमें क्या कहा गया है? मिजोरम में 371 है, जिसमें कहा गया इस कानून के मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय से जुड़ी रीति रिवाजों, उनके प्रशासन, उनके न्याय के तरीकों, उनके जमीन से जुड़े मामलों व कानून को नहीं बना सकेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी। 371A, इसके मुताबिक भारत की संसद बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के नागा धर्म से जुड़ी सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक नियमों, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्यायों और नागाओं की जमीन के मामलों में कानून नहीं बना सकती। ये सारे राइट्स का क्या होगा? आपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बातचीत की, आपके मन में 9 साल तक इस कानून में अगर आपकी वाकई मंशा होती इस कानून को लागू करने के लिए, तो इन समुदायों के साथ बातचीत करके आप एक कंसेंसस बनाते।